हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग लेक्चर 2 की बात करेंगे। लेक्चर 2 में हम आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस 1 क्या कहता है कि एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपया देता है तो ए ने वह कितने में खरीदी थी। तो मान लेते हैं कि ए ने उस साइकिल को 100 रुपया में खरीदा। तो ए का क्रय हम मान लेते हैं। तो ए का क्रय हमने 100 रुपया लिया। तो देखिए बी को कितना प्रतिशत लाभ पर दे रहा है, 10% लाभ पर देता है। तो 100 का 10% 10 होगा। 100 में 10 जोड़ देंगे तो बी कितना में खरीदेगा, तो हम कहेंगे 110 रुपया में। बी कितना में खरीदा, 110 रुपया में। ध्यान से देखिए, अब बी उसे सी को 20% लाभ पर देता है। तो ध्यान से देखिए 110 का 20% 22 रुपया होगा। 110 में हम 22 रुपया जोड़ देंगे तो सी कितना में खरीदेगा, तो हम कहेंगे 132 रुपया में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए जब 100 रुपया क्रय था तो सी कितना में खरीदा, 132 रुपया में। तो हमको ये पता करना होगा कि 264 रुपया में जब खरीदेगा तो क्रय कितना होगा। तो हम लोग क्या काम करेंगे, एक एक नियम का यूज कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए कि 132 रुपया, ध्यान से देखिए विक्रय मूल्य था तो क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया लिए थे। ध्यान से देखिए कितना लिया था कि जब 132 रुपया विक्रय मूल्य आया था तो क्रय मूल्य हमने कितना यूज किया था, 100 रुपया। तो हमको ये पता करना होगा कि 264 रुपया अगर विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो हम क्या काम करेंगे कि 1 रुपया विक्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो हम कहेंगे 100 बटा 132 रुपया। तो 264 रुपया विक्रय मूल्य अगर हम लेते हैं तो हमको ये पता करना होगा कि क्रय मूल्य कितना होगा। तो हम कहेंगे कि 264 रुपया विक्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो हम कहेंगे 100 बटा 132 गुना 264। तो हम 264 को 132 से काटेंगे तो 2 मरतबे में कट जाएगा। तो 100 गुना 2 मतलब कितना, 200 रुपया। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी। हम आपको अब ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। चलिए ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक हम आपको बताते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है। हम कहेंगे, तो चलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे इसका ट्रिक क्या है। तो ट्रिक को ध्यान रखिएगा। तो हम कहेंगे क्रय मूल्य बराबर होगा, हम कहेंगे 100 का स्क्वायर गुना विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस ए इंटू 100 प्लस बी। देन ए और बी क्या है, लाभ है। तो ध्यान से देखिए 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुना 100, विक्रय मूल्य देखिए कितना है 264, और 100 प्लस ए मतलब 100 प्लस 10 तो 110 इंटू 100 प्लस बी कितना 20 तो 120। ध्यान से देखिए 11 से काटेंगे 110 को तो 10, 11 से इसको काटेंगे तो 11 दूना 22, 4 44, 11 चौक 44। ध्यान से देखिए इससे काटा 100 को तो 10, इस शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 को 24 से काटा तो 2 बचा कितना, 100 गुना 2 मतलब 200 रुपया। इस तरह के अगर ट्रिक होंगे, हो सकता है किसमें आपको और भी दे सकता है, हम आपको बता देते हैं। जैसे बोलेगा कि ए बी को A% लाभ पर बेचा, बी सी को B% लाभ पर बेचा, सी डी को C% लाभ पर बेचा। तो इस तरह के ट्रिक में क्रय मूल्य हम आपको बताते हैं, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 100 का क्यू गुना विक्रय मूल्य करेंगे, ध्यान से बटा 100 प्लस ए इंटू 100 प्लस बी
इंटू 100 प्लस सी, जहां ए बी सी क्या है, लाभ को बताता है। अगर हानि भी होगा तो फिर सिर्फ आपको माइनस साइन हम लोग यूज कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। चलिए 2 करते हैं। 2 को हम आपको आसानी से बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से भी हम आपको बताएंगे। देखिए क्या कहता है, किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपया है। तो पूछ क्या रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य हम ले लेते हैं x रुपया, क्रय मूल्य हम ले लेते हैं x रुपया। तो 4% पर जो विक्रय मूल्य होगा और 3% पर जो विक्रय मूल्य होगा उसका अंतर हमको कह रहा है 3 रुपया। तो देखिए क्रय मूल्य x रुपया लिया तो 4% पर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हम कहेंगे x प्लस x का 4% माइनस, अब x का 3% पर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हम कहेंगे x प्लस x का 3% का अंतर आपको कितना दे रखा है, 3 रुपया। तो हमको पता करना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा x प्लस, अब देखिए x का 4% मतलब कितना, तो हम कहेंगे x बटा 25। ध्यान से देखिए, माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं। अब x प्लस x का 3% तो क्या हो जाएगा, 3x बटा 100 बराबर कितना, 3। ध्यान से देखिए x प्लस x बटा 25 माइनस से प्रोडक्ट हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस x माइनस 3x बटा 100 बराबर 3। ये x से x कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना बचा, तो हम कहेंगे x बटा 25 माइनस 3x बटा 100 बराबर 3। यहां से एलसीएम लेंगे तो 100, ये हो जाएगा 4x माइनस 3x बराबर 3। यहां से आपका हो जाएगा x बटा 100 बराबर 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 300 रुपया। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं, ध्यान से देखिए, ट्रिक बहुत ही आसान है। तो इसका ट्रिक हम आपको बताते हैं, आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न होंगे तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको बनाना होगा। तो हम कहेंगे क्रय मूल्य, क्योंकि हमको क्रय मूल्य पता करना है, तो हम कहेंगे 100 गुना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्यों का अंतर बटा लाभों का अंतर। तो ध्यान से देखिए, 100 गुना विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है, 3, लाभों का अंतर तो 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब 100 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 रुपया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 3 करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 बहुत ही आसान है, मुझबानी ही हो जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय के 80% के बराबर है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, तो हम यहां पर क्या कर लेंगे बच्चों, विक्रय मूल्य मान लेंगे। तो मान लिया जाए कि अगर हम विक्रय मूल्य अगर हम 100 रुपया मानते हैं तो क्वेश्चंस के मुताबिक क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य का 80% के बराबर है, मतलब क्रय मूल्य हमारा कितना होगा, तो हम कहेंगे 100 का 80% हम लोग निकालेंगे तो 80 रुपया हो जाएगा। तो सोचिए कितना लाभ हो रहा है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना 100 रुपया, विक्रय मूल्य कितना 100 रुपया, सॉरी क्रय मूल्य 80 रुपया, विक्रय मूल्य कितना 100 रुपया, तो लाभ कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे लाभ विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेंगे, मतलब 100 में से 80 घटा लेंगे तो 20 रुपया लाभ होगा। अगर लाभ पूछेगा केवल लाभ तो 20 रुपया। अब हमसे लाभ प्रतिशत पूछा तो ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 अब बटा क्रय मूल्य कितना है 80।
तो 80 को 20 से काटेंगे तो 20 चौका 80। अब 100 को 4 से काट देंगे तो 25। मतलब कितना लाभ प्रतिशत कौन सा होगा? हम कहेंगे डी ऑप्शन होगा 25%। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 बहुत ही आसान है। देखिए क्या कहता है, एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपया प्रति दर्जन, मतलब 4 दर्जन अंडा जो खरीदा 24 रुपया प्रति दर्जन के भाव से। फिर बाद में 2 दर्जन अंडे 32 रुपया प्रति दर्जन के भाव से। तो पहले आप बताइए कि टोटल कितना अंडा खरीदा? तो 4 दर्जन और 2 दर्जन, तो 6 दर्जन। तो 6 दर्जन का हम लोग पहले क्रयमूल्य पता कर लेंगे। तो 6 दर्जन अंडों का क्रयमूल्य, ध्यान से देखिए, लिख देते हैं। तो 24 रुपया प्रति दर्जन, तो 4 दर्जन खरीदा तो 96 रुपया 4 दर्जन का, प्लस 32 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से 2 दर्जन खरीदा तो 64 रुपया। इसको हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ देंगे तो 160 रुपया। मतलब 6 दर्जन अंडों का क्रयमूल्य कितना हो गया? 160 रुपया। अब कह रहा है कि कुल अंडों पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडों को किस भाव से बेचे। अब हमको क्रयमूल्य कितना हो गया? 160 रुपया। अगर हमको 20% लाभ पर बेचना होगा तो हम क्या काम करेंगे? 160 का 20% मतलब 32 रुपया। 160 में 32 रुपया हम जोड़ देंगे तो 6 दर्जन अंडों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो हम 160 का 20% निकालेंगे तो 32 रुपया। 160 में 32 जोड़ देंगे तो 192 रुपया होगा। मतलब 20% लाभ पर बेचने के लिए उसको 192 रुपया में 6 दर्जन अंडा को बेचना होगा। तो 1 दर्जन अंडा का कीमत हम लोग निकाल लेंगे। तो 1 दर्जन अंडों का विक्रय मूल्य तो सिंपल है, 6 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 6 दर्जन अंडों का विक्रय मूल्य 192 है। तो 1 दर्जन अंडों का विक्रय मूल्य क्या होगा? 192/6। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 36 18 और बच गया कितना? 36 18 तो 6 दूना 12, मतलब प्रति दर्जन। मतलब 1 दर्जन का भाव क्या होगा? 32 रुपया प्रति दर्जन। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 5 करते हैं। देखिए 5 बहुत ही आसान है। पहले हम आपको सिंपल तरीका से बताएंगे और ट्रिक के भी माध्यम से बताएंगे और हमारे साथ आप बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। मतलब ए ने बी को 20% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। तो पूछ रहा है कि डी ने 29.70 मूल्य दिया तो ए ने उसे कितने में खरीदा। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि ए ने खरीदा, ए का क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं। देखिए बहुत तेजी से क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया। देखिए तो ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा तो बी कितना में खरीदा होगा? तो 100 का 20% मतलब 20 रुपया, मतलब बी कितना में खरीदा? तो हम कहेंगे कि बी ने खरीदा 120 रुपया में। ध्यान से देखिए, ए बी को 20% लाभ पर बेचा तो हमने मान लिया कि ए का क्रय मूल्य 100 रुपया, इसका 20% 20 रुपया, मतलब बी ने 120 रुपया में खरीदा। उसके बाद बी उसे सी को 10% लाभ पर दिया। तो सोचिए 120 का 10% कितना होगा? 12 ऐड कर देंगे तो सी ने कितना खरीदा? कि सी ने कितना में खरीदा होगा? 132 रुपया में। ध्यान से देखिए, और उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है तो डी 29.70 रुपया मूल्य दिया। अब देखिए डी को कितना में बेचा?
डी कितना में बेचा डी को, तो 12.5%, तो इसका सब 12.5% निकालिएगा तो 16.5 होगा, मतलब डी कितना में खरीदा होगा, तो 16.5 जोड़ देंगे तो 148.5 रुपया में डी खरीदा। तो कब, जब क्रयमूल्य 100 था, तब क्रयमूल्य 100 रुपया हमने लिया तो डी कितना में खरीदा, 148 में। तो हमको देखना है कि जब क्रयमूल्य 29.70 होगा, विक्रयमूल्य जब 29.70 होगा तो क्रयमूल्य कितना होगा। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि 148.5 रुपया विक्रयमूल्य था तो क्रयमूल्य कितना था, 100 रुपया। तो विक्रयमूल्य 29.70 में क्रयमूल्य पता करेंगे तो 1 रुपया जब विक्रयमूल्य होगा तो हम कहेंगे कि 100 बटा 148.5 रुपया। अब विक्रयमूल्य 29.7 पर हम क्रयमूल्य ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 100 बटा 148.5 गुना 29.7, इससे काटिएगा तो 5 मर्तबे में कट जाएगा। 100 को 5 से काटिएगा तो 20, मतलब कितना, 20 रुपया। तो क्रयमूल्य कितना होगा, 20 रुपया। अब आपको ट्रिक बताते हैं, देखिए ट्रिक, देखिए क्या है इसका। तो इसका ट्रिक होगा, हम कहेंगे क्रयमूल्य, ध्यान से देखिए, क्रयमूल्य बराबर होगा 100 का क्यू गुना विक्रयमूल्य बटा 100 प्लस ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 100 प्लस सी, जहां ए क्या है, लाभ, बी क्या है, लाभ, और सी क्या है, लाभ। इसको जब आप इस पर रख दीजिएगा तो आपका आंसर फिर भी क्या आएगा, 20 ही रुपए आएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। और आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।